दोस्तों ये लाइंस एंड एंगल्स का थर्ड वीडियो है। अब तक हमने सीखा था लाइन के बारे में, पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट, और फिर लास्ट वीडियो में एंगल्स सीखे थे कि एंगल्स आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो अपनी रियल लाइफ में, जिसमें आपने कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स की भी बात हम लोगों ने की थी, है ना। आज हम बात करेंगे कंपेयरिंग एंगल्स। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कंपेयरिंग एंगल्स यानी आप यहाँ पे एंगल्स को कंपेयर करोगे। एंगल्स को कंपेयर ऐसे आप करते हैं, सबसे पहले आप देखो, एक आपके पास दो लाइन है। अगर मैं कहूँ कि एक ये लाइन है ए बी और एक ये लाइन सेगमेंट आपके पास ये है पी क्यू। अब मुझे बताओ कि विच इज़ ग्रेटर इन लेंथ, कौन ज़्यादा बड़ी होगी? तो आप बोलोगे आसानी से, सर पी क्यू इज़ ग्रेटर देन ए बी। तो ये क्या है, कंपेयर हो गया। मैंने कहा कौन सी छोटी है, विच इज़ स्मॉलर, तो आप बोलोगे ए बी। सो कंपेयरिंग बेसिकली क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनकी लेंथ, उनकी विड्थ, उनकी हाइट, इस तो हम लोग इसमें कंपेयरिंग करते हैं। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये आप फिगर देखिए, है ना। जब आप इन फिगर्स को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ, डू यू सी एनी एंगल्स हेयर? क्या आपको इनके माउथ के ओपन होने में एंगल्स दिख रहे हैं? अभी एनसीईआरटी की बुक्स ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स डाले हैं ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। इफ़ यस, अगर इनके मुंह में आपको एंगल्स दिख रहे हैं तो आप उनको मार्क्स करो, वो आर्म और वो वर्टेक्स ईच वन। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर, कुछ ज़्यादा चौड़े खुले हुए, जैसे क्रोकोडाइल का मुंह देखो इसका, है ना। एंड स्नेक्स का भी देखो, मोर देन द टर्निंग ऑफ द जास, द लार्जर एंगल, कैन यू अरेंज एंगल इन पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए सबसे पहले स्नेक है ना, इसका मुंह देखो आप, ये इतना ओपन हुआ है, ओके। अभी आप इसको देखो, फिश को, ये इसका मुंह ये ओपन हुआ है, ओके। अब क्रोकोडाइल का देखोगे तो ये क्रोकोडाइल का मुंह है। अभी इनमें एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि क्रोकोडाइल का जो ये मुंह का ये जो पूरी लेंथ है ना, ये ज़्यादा है, तो ये एंगल आपको एक बड़ा एंगल दिख रहा है। यानी अगर आप इसको ऐसे करके बनाओगे तो इतना बड़ा एंगल करीब। ये जो बर्ड चूज़ा है इसका आपको इतना एंगल दिख रहा है। ये फिश जो है उसका आपको इतना दिख रहा है। स्नेक का एंगल आपको ये दिख रहा है ना। तो ये एंगल, चलो हम इनको नाम दे देते हैं। ये एंगल सपोज दैट 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आप मुझे बताओ कि बड़ा एंगल कौन है? क्या ये सबसे बड़ा एंगल है? देखिए आप लेंथ पे जाएंगे तो इसकी आर्म भले ही बड़ी है, ये देखिए, लेकिन ये एंगल बड़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मुंह खोला है वो इस चूजे ने खोला है, इसने बेचारे बच्चे ने। यानी जो एंगल थर्ड है वो सबसे बड़ा है, फिर स्नेक का है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत छोटा है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो आप देखो, अगर मैं ये साइड ऐसे बढ़ा दूँ, ये फिश वाला ये बढ़ा दूँ, तो ये भी एंगल क्रोकोडाइल से बड़ा होगा। तो एंगल को मेज़र करने के लिए उसकी आर्म का बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, वो कितना ज़्यादा वाइडर है ये ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइडर है थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल सबसे बड़ा होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमको देखना है कि कौन सा एंगल बड़ा है ना। अभी कुछ और एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ आपको। अभी सपोज दैट ये एंगल एक बन रहा है ऐसे, एक एंगल ये बन रहा है ऐसे, एक एंगल ये बन रहा है ऐसे। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल ये नहीं होगा,
क्योंकि इसकी साइड बड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि एंगल्स बड़ा होगा। सबसे बड़ा एंगल इसमें ये वाला होगा। आप देखो, अगर इसको ए बी और इसको सी नाम दोगे तो बी जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि इसका जो गैप है, जो विड्थ है, वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इट इज़ ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स, है ना। अब ये पहला एंगल्स है आपका, दिस वन, ये सेकेंड एंगल है, ये थर्ड एंगल है, ये फोर्थ एंगल है। ठीक है, अब इनके वर्टेक्स, क्योंकि इससे पहले भी वर्टेक्स की बात हुई थी, वर्टेक्स बोलेंगे तो ये वर्टेक्स, इसको आप नाम दे दो ए, दिस वर्टेक्स इज बी, दिस वर्टेक्स इज सी, इसका नाम आप दे दो डी। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, आप देखिए मैंने अभी केवल एक ही अल्फ़ाबेट दिया है, आप चाहो तो इसको 3 अल्फ़ाबेट नाम दे सकते हैं। जैसे ये आप इसको एल दे दो नाम, इसको एम दे दो, तो ये एंगल लैम हो जाएगा, LAM। ओके, इसको आप पी दे दो, इसको आप क्यू दे दो, तो ये PBQ हो जाएगा। इसको आप जे दे दो, इसको आप के दे दो, तो ये जेसिका हो गया, जेसिका जिसके हो गया, JCK। ओके, इसको आप नाम दे दो, क्या नाम दोगे? इसको कुछ अच्छा नाम देते हैं, इसको हम कोई भी नाम देते हैं, इसको G दे देते हैं, इसको हम H देते हैं, ये GDH हो गया, है ना। तो अगर आप कंपेयर करोगे, अच्छा कंपेयर करोगे कैसे? सबसे पहले तो आप देख करके ही खुद से ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको ये एंगल बड़ा मिलेगा, PBQ। नो, PBQ से बड़ा एंगल आपको ये मिलेगा, सॉरी, दिस एंगल इज़ लार्जर। ये देखिए सबसे ज़्यादा आपको ये मिलेगा। अगर मैं कलर चेंज करके, ये वाला पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, है ना। फिर ये वाला मिलेगा, यानी ये सबसे बड़ा मिल गया। फिर आपको ये मिलेगा, फिर आपको ये मिलेगा, और सबसे छोटा एंगल आपको ये मिलेगा। ठीक है, यानी आप देखोगे तो लैम एंगल इज़ ग्रेटर देन ऑल ऑफ देम। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वन, स्मॉलेस्ट जो है वो JCK है। ओके, चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। हमने ये तो बात कर ली, यहाँ से बाद सम लेबल ईच ऑफ द एंगल्स, हाउ विल यू कंपेयर देम, ड्रॉ फ्यू मोर एंगल्स। अभी कह रहा और एंगल्स बनाओ, उनको ड्रॉ करो। तो एंगल्स आप अभी रफली बनाओगे, है ना। तो एक एंगल आप ऐसे बना लो, एक एंगल आप ऐसे बना दो, एक एंगल आप ऐसे बना लो, एक एंगल आप ऐसे बना लो। ये सारे एंगल्स आप बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एंगल बना तो लिया, अब इसके बाद आप उनको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग एंगल बाय द सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन देखिए क्या है, एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम ओवर वन अनदर। इसको ऐसे समझो, आप अपनी एक हथेली लो और अपनी जो हथेली है उस पर दूसरी हथेली रखो, तो आप देखोगे कि आपका जो हथेली है वो एक दूसरे को कवर कर लेगा, कम्प्लीटली ढक देगा। या फिर आप अपना फ़ोन लो, अपनी मम्मी का फ़ोन उसके ऊपर रख दो, या पापा का, तो आप देखोगे आपका फ़ोन पूरी तरीके से छिप गया है। यानी ये सुपर पोजिशन है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को ओवरलैप कर लेती है पूरी तरीके से। तो बाय सुपर पोजिशन आप देखो क्या कर सकते हैं, आप एंगल्स को समझ सकते हैं। यहाँ पे वाइल सुपरपोजिंग द वर्टिक्स ऑफ द एंगल्स मस्ट ओवरलैप, उनके वर्टिक्स ओवरलैप होने चाहिए। आफ्टर सुपरपोजिशन इट बिकम क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच एंगल इज ग्रेटर। तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा एंगल छोटा है, कौन सा बड़ा है। चलिए देखें, एक अपना एंगल ये है। ओके, अब इस एंगल को इसके ऊपर रखते हैं, तो देखें कैसे करेंगे। तो सुपरपोजिशन को अगर हम देखेंगे ना, तो आप समझो, जैसे सपोज दैट ये ABC एक एंगल है, आपको दिख रहा होगा। जब आप इसको सुपरपोज करोगे तो देखो, इसको यहाँ से उठाओगे और उठाने के बाद आप ये पॉइंट, ये देखिए जहाँ पे आपका Q है, Q पे आप इसको ले जाएंगे, है ना। तो ये आपने क्या कर दिया, जो पॉइंट Q और B है वो मिला दिया,
जो कि नेक्स्ट फिगर में दिख रहा है। तो आपको देखो क्या मिला, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो एंगल का पोर्शन है आपको, दिस वन, ये आपको बड़ा मिल रहा है ना, इतना आपको ज़्यादा मिल रहा है ये वाला, क्योंकि इतना पोर्शन तो ये सुपर पोज है, यानी कि इतने ये जो ये वाला पोर्शन है ये दोनों एंगल में आप देखो, ये पार्ट जो है ये वाला, ये इतना, ये ग्रेटर पार्ट, जब आप इसको ऐसे उठाओगे यहाँ से, ये देखिए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपर पोजिशन मतलब जब हम क्या करते हैं कि दो एंगल्स को ऐसे रखें कि उनके वर्टेक्स आपस में क्या हो, मिल रहे हो, उसका वर्टेक्स जब मिलेगा तो आप उन एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं कि उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसका विड्थ ज़्यादा होगी वो एंगल बड़ा होगा, तो विड्थ इज़ ग्रेटर द PQR, PQ एंगल का विड्थ आपको ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए PQ एंगल जो है ये, तो ये वाला एंगल आप इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला पोर्शन आपको जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको और छोटा कर दो, हाँ जी। तो इसके बाद आगे हम बात करेंगे ये कुछ और आपके पास हैं रियल एंगल्स, ओके, ये आप देख सकते हैं। ये एक एंगल है, ये अगर आप दो ब्रांच के बीच का गैप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक आपको एंगल मिलेगा, ठीक है। ये एक कोन शेप में ये जो वुडन सेट की गई हैं, फायरवुड है आई थिंक, तो यहाँ पे भी ये आपको एक एंगल मिलेगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं आगे तो ये एक एंगल है, मैंने कल बात की थी इस पर नेक्स्ट अपनी लास्ट वीडियो में, कि अगर वर्टिकल्स जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं तो वो एक एंगल बनाएंगे, और ये एंगल 90 डिग्री का है। आगे पढ़ेंगे, आपको स्कूल से एक प्यारा सा बैच मिलता होगा, है ना, तो उस बैच में ये जो दो लाइन है ये भी एक एंगल बनाएंगे, ओके। ये आपके स्टैंड में यहाँ पे भी एक एंगल मिलेगा, और इतने सारे आपको एंगल दिख रहे होंगे। तो ये एंगल्स को आप क्या कर सकते हैं, रियल लाइफ से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें देखिए, दिस पिक्चर शोज हैज़ टू एंगल्स सुपरपोज, जो कि हम लोगों ने बात कर ली थी। अब बात करें कि इक्वल एंगल क्या होते हैं। इक्वल एंगल्स, नाउ कंसीडर एंगल AOB, एक एंगल हम कंसीडर करते हैं AOB, एंड सेकेंड एंगल इज XOY, दूसरा एंगल हम XOY लेट करते हैं। विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो जब आप इसके ऊपर इसको रखेंगे तो पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा। आप देखिए ना, पूरा इसके ऊपर ये एंगल आ चुका है, ओके। तो हम इसको, इस एंगल को, यानी कि एंगल AOB को, AOB और एंगल आपका XOY, ओके, इन दोनों एंगल को, सॉरी, ये एंगल XOY कोई ना, कुछ इफेक्ट आ गया होगा। तो ये दोनों एंगल हमारे सेम है, ओके। आगे देखेंगे कि इन एंगल को, जो एंगल दो सेम होते हैं, सेम मतलब जिनके बीच की जो विड्थ होती है वो सेम होती है, उन एंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है द कॉर्नर ऑफ बोथ साइड एंगल मैच्ड ओवरलैप एंड OA OX, देखो OA जो है, OA ने OX को ओवरलैप कर लिया। तो यहाँ पे आप देखो ना कि जो OA है, ये देखिए इसी पे ये ओवरलैप्ड है OX, यानी हम कह सकते हैं कि OA ये ओवरलैप्ड है OX पे, और आपका जो OB है वो OY पे ओवरलैप्ड है, यानी OB जो है वो OY पे ओवरलैप्ड है। O जो है वो दोनों का कॉमन पॉइंट है ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और ये जो पोर्शन है, ये कर्व वाला, ये दोनों में कॉमन है। तो इतना सब सीखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एंगल हमारा जो AOB है वो XOY के इक्वल है, ओके। तो ये चीज़ें आपको समझनी हैं।
एक मिनट, ये हटा दूँ मैं इफेक्ट इसका। हाँ जी, आगे देखते हैं। तो इसके बाद अब ये देखिए, है ना, तो ये चीज़ें अपन ने देख ली, ये एंगल्स इक्वल हैं। अब एक आपको पेज लेना है, ठीक है, पेज मतलब शीट पेपर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन यहाँ पे इसका पहला भी है। ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि वेयर एल्स डू वी यूज़ सुपर पोजिशन टू कंपेयर, और कहाँ कहाँ हम सुपर पोजिशन का यूज़ करते हैं कंपेयर के लिए। मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। आप देखोगे कि जो चूड़ियाँ कंगन लेती हैं घर में, ओके, तो उनको क्या करते हैं कि वो लोग इस तरीके से एक ऐसे सर्कुलर शेप में लेती हैं, और दूसरी जो बैंगल होगी उसी से उसका मेज़रमेंट करते हैं। तो जो उसको एक चूड़ी को दूसरी चूड़ी के ऊपर रख करके उसको सुपरपोज किया जाता है। जब सुपर पोजिशन हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि दोनों बैंगल्स साइज सेम है। अगर नहीं होती हैं, अगर एक चूड़ी छोटी है तो दूसरी चूड़ी के अंदर होगी, तो वहाँ पे ये समझ लिया जाता है कि चूड़ी के जो साइज हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको मम्मियों की चूड़ी और घर पे कोई और हो उनकी चूड़ी अलग अलग साइज की लेनी है, तो आप देख लेंगे। आगे देखें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर को आपको क्या कर लेना है, फोल्ड करना है। देन ड्रॉ लाइन अलॉन्ग द फोल्ड, और उसके बाद उसको इस तरीके से ना, एक लाइन जहाँ पे आप फोल्ड कर रहे हैं एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। नेम द कंपेयर द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द फोल्ड्स। अभी आप कंपेयर करेंगे इन एंगल्स को, मतलब एक एंगल आपको ये मिलेगा, ओके, और एक एंगल आपको ये मिलेगा इस साइड में, ठीक है। मेक अ डिफरेंट एंगल्स फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ द पेपर, कंपेयर द एंगल्स विच इज़ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स यू मेड। कौन सा इसमें लार्ज है, कौन सा स्मॉल है, ऐसे एंगल्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो आप उनको फोल्ड करके, जैसे इन दोनों कंडीशन में ये एंगल स्मॉल है और ये लार्ज है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज़ ग्रेटर एंड वाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास केस ये है, एंगल ए ओ बी यानी कि दिस वन ग्रेटेस्ट वन, एंड एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई। तो हम देखेंगे कि एक्स ओ वाई जो है वो इनर पार्ट है ओ बी का, तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल एक्स ओ वाई से, ठीक है। आप रीज़न में ये लिख सकते हैं बिकॉज ए ओ बी का इज़ वाइडर देन एंगल एक्स ओ वाई। एंगल ए ओ बी एंड एक्स ओ बी, ए ओ बी एंड एक्स ओ बी, एक्स ओ बी भी लेस वाइड है ए ओ बी से, सो ए ओ बी इस पर भी ग्रेटर देन होगा, और एक्स ओ आपका एक्स ओ बी लेस होगा। नेक्स्ट इज एक्स ओ बी एंड एक्स ओ सी, एक्स ओ बी एंड एक्स ओ सी ये दोनों सेम होंगे। आप देखेंगे ये दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये आपका एक्स ओ बी है और यही आपका एक्स ओ सी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्लियर। इसके बाद आप आगे देखेंगे। डिस्कस विथ योर फ्रेंड ऑन हाउ यू डिसाइडेड विच इज़ वन ग्रेटर। तो ये डिस्कस करने का मैंने आपको बता दिया, बाय सुपर पोजिशन से हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड गिवन है, विच एंगल इज़ ग्रेटर, कौन सा एंगल बड़ा है, एक्स ओ वाई ए ओ बी। गिव रीज़न। एक्स ओ वाई दिस वन एंड ए ओ बी दिस वन। आप मेरे को बताओ इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, अभी आप खुद देखना। दिस इज द कॉमन पार्ट, वेट, आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे एक्स ओ बी को, है ना। अभी ए ओ बी को जब आप ड्रॉ करेंगे तो यू ड्रॉ दिस पॉइंट। अब ए ओ बी और एक्स ओ वाई में ये वाला जो पार्ट है दिस वन, ये पूरा, इसको आप देखोगे तो ये पूरा दोनों में कॉमन है। अब अगर इस कॉमन पार्ट को हम दोनों एंगल्स के निकाल दें,
है ना। तो अब देखेंगे कि जो हमारा AOB होगा उसके पास जो रिमेन पोर्शन होगा वो ये होगा, क्यों। और जो हमारा XOB होगा उसका रिमेन पोर्शन में ये भी होगा, दिस पार्ट, और ये भी होगा। तो आप मुझे बताओ कि ज़्यादा किस में बड़ा है। ज़्यादा पोर्शन जो बचा हुआ है वो इसमें है ना, XOY में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम क्या देखेंगे कि विच इज़ ग्रेटर, कि इसमें सब बड़ा कौन है, XOY। अभी XOY एंगल कितना होगा, ये वाला आपका। और या फिर सेकेंड एंगल इज गिवन AOB। AOB इज व्हाट, दिस एंगल। तो आप देखोगे कि XOY जो है और AOB में ये इतना पोर्शन दोनों में कॉमन है, ये वाला है ना। तो अगर इस कॉमन पोर्शन को आप इसको हटा दो, आप सपोज दैट इस पूरे पोर्शन को हटा दो, तो आप क्या पाओगे कि जो AOB है उसमें पोर्शन में इतना एंगल मिल रहा है, और XOA में आपको, XOY में आपको ये वाला पोर्शन मिल रहा है। तो इनमें बड़ा कौन एंगल होगा, ऑब्वियस बात है ये पार्ट बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं XOY इज ग्रेटर देन एंगल AOB, यानी XOY से बड़ा एंगल हमारा AOB है। एंगल XOY इज ग्रेटर देन एंगल AOB बिकॉज XOY इज वाइडर। XOY जैसा इज वाइडर देन एंगल AOB। AOB से ये वाइडर है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ आपको समझनी थी। आगे इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल्स को और कैसे कंपेयर कर सकते हैं विदाउट सुपरपोजिशंस। दोस्तों टू क्रेन्स आर आर्ग्यूइंग, दो क्रेन्स आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर, कि कौन अपने मुंह को ज़्यादा वाइडर खुल सकता है। हु इज़ मेकिंग बिगर एंगल, कौन इसमें ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहा है। तो आप देखोगे लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल्स, हाउ डू वी नो विच इज़ वन इज़ बिगर, कौन इनमें से बड़ा होगा ये हम कैसे जानेंगे। तो बिफोर वन को ट्रेस दिस एंगल सुपर इम्पोज देम एंड देन चेक, बट कैन वी डू इट विदाउट सुपरपोजिशन, क्या हम इसको बिना सुपरपोजिशन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, सपोज वी हैव ट्रांसपेरेंट सर्किल विच कैन बी मूव एंड प्लेस ऑन फिगर, कैन वी यूज दिस फॉर कंपेरिजन, क्या हम वो सर्किल कंपेरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट अस प्लेस अ सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल्स मेड बाय द फर्स्ट क्रेन, ओके। The circle is placed in such a way that its center is one of the vertex of angle. ऐसे आपको सर्कल रखना है कि इसका सर्कल जो ट्रांसपेरेंट सर्कल हो, इसको जो सेंटर हो वो वर्टेक्स पे हो। आप देखो इस फिगर पे, है ना, एक ट्रांसपेरेंट एंगल ले लिया, सर्कल ले लिया, और उस सर्कल को ऐसा रखा है कि उसका सेंटर और ये जो आर्म्स आपस में मिलके एक एंगल बना रहे हैं उसका वर्टेक्स यानी कि O, ये दोनों सेम यानी कि सेम हो, सेम यानी उसका सर्कल का सेंटर और एंगल का वर्टेक्स दोनों आपको यहाँ पर सेम दिख रहे होंगे, ठीक है। जब ये सेम होंगे तब आप देखो, आप इसको ट्रेस कर सकते हो। अगर आप देखोगे सो ये पूरी एक लाइन और पूरी एक ये लाइन आपको दिख रही है। आप इन लाइंस के बीच का एंगल देखो, दिस वन, ठीक है। अब ये आपका क्या करो, ऐसे ड्रॉ करके इसको ट्रांसपेरेंट सर्किल को इससे उठा लो। आपने बिना एंगल को सुपरपोजिशन किए आपने इसको मेज़र कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे कि अगर आप इनको मिलाओगे ऐसे, दिस वन एंड दिस वन,
तो आपको एक एंगल ये मिल जाएगा। अभी आप इस सर्कल को दूसरे एंगल पे रखो जिसको मेज़र करना हो। मान लीजिए वो एंगल आपका कहीं पे इतना था, तो जब आप सेंटर से इसको मिलाओगे तो ये एंगल आपको इस एंगल से छोटा मिलेगा। तो बिना सुपर इम्पोज किए डायरेक्टली हम एंगल्स को हम यूजिंग ट्रांसपेरेंट सर्किल भी बता सकते हैं कि विच इज़ ग्रेटर, इनमें से कौन बड़ा है ना। तो ये तो बात हो गई ट्रांसपेरेंट सर्किल की। कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट द एंगल्स ग्रेटर देन और इक्वल एंड स्मॉलर देन द एंगल्स मेड बाय द सेकंड स्क्रीन? हाँ, इसको यूज़ करके हम बता सकते हैं। लेट अस द प्लेस एंगल्स मेड बाय द सेकंड स्क्रीन सो दैट द वर्टेक्स कोइंसाइड। ऐसा बनाओ कि वर्टेक्स उसके कोइंसाइड हो विद द सेंटर एंड वन आर्म पासेस थ्रू, और उनकी आर्म आपस में क्या हो, पास हो रही हो। तो आप देखोगे कि इनमें से दोनों के जो मुंह हैं बराबर खुले हैं, दोनों का एंगल सेम है। क्योंकि जो पहला वाला एंगल था दोस्तों, आप देखो ना, जो पहला वाला एंगल हमने ऊपर यहाँ पे नहीं देखा था, ये एंगल AOB जो है वो सुपर इम्पोज है कम्प्लीटली एंगल XOY के। सो हम कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल XOY। दोनों इक्वल है, इट मीन्स दोनों ने बराबर मुंह खोला है। यानी ये जो दोनों आपको क्रेन दिख रहे हैं ना, इनके मुंह दोनों के साइज क्या है, बराबर है। ये इसकी ओपनिंग और इसकी ओपनिंग ये इक्वल है। ओके, तो चलिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आगे, विच क्रेन वॉज मेकिंग द बिगर एंगल। सो अब ये बात तो मैंने आपको बताई दी। इफ़ यू कैन मेक द सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर ट्राई दिस द मेथड। आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, जैसा कि मैंने अभी समझ पाया कि अगर आप उसको मेज़र करेंगे अपने एंड से तो हो सकता है कि वो जो भी है वो आप रियल एग्जांपल कर लेना। मैंने माना है कि एंगल AOB है वो फर्स्ट क्रेन का और एंगल XOY सेकंड क्रेन का, तो इसलिए ऐसा है कि मैंने दोनों को बराबर शो कर दिया। आप इसको रियल तरीके से करके मुझे कमेंट में बता सकते हो किस क्रेन का आपको जो एंगल दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है। इसके बाद देखेंगे मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए, बाय बाय।